जय हिंद साथियों। देखिए आप इसमें अपने क्वेश्चनों को ही करेंगे। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का ये पेपर है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। तो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान है। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में, 1872 में, 1879 में, 1889 में। कौन सा ऑप्शन सही है? एकदम बताएं, सीरीज जल्दी चलेगी। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को 1869 को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर, गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि 1869 में जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। मृत्यु की पता ही होगी कि नाथुराम गोडसे ने इन्हें दिल्ली में 1948 में 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। नई दिल्ली नई दिल्ली 1800 वो 1869 में जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1948 में। और मृत्यु का कारण था मृत्यु। नाथुराम गोडसे ने इन्हें क्या कर दिया था? गोली मार दी थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे? महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915, 1916, 1920 और 1922 में। बताइए कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस भारत कब आए हुए थे? लगा लिया होगा। तो 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस आए हुए थे। ठीक है, क्लियर है। 1915 को महात्मा गांधी वापस हुए थे। 1914 को गए थे। 1914 को गए थे और 1915 एक वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए थे? अफ्रीका। और अफ्रीका में इन्होंने रंग भेद रंग भेद की नीति खत्म करके जब अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ट्रेवल कर रहे थे रेलगाड़ी में, तभी इनके गाड़ी से नीचे एक अंग्रेज गोरे ने उन्हें उतार दिया था। क्यों उतार दिया था? कि आप इस गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि आप काले हैं। तो रंग अंग्रेज कैसे थे? गोरे। अंग्रेज चोट्टा कैसे थे? गोरे थे। और भारतीयों को बताते थे, हम लोगों किसे कहते थे? काले। तो ये बहुत ही भेद था, इसको भेद को खत्म किया महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1920 में। ऑप्शन दें जल्दी। आशा है आपने अपना
ऑप्शन लगा लिया है। तो 1920 में 1920 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये प्रश्न डालने यहाँ, प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, तो 1930 में 1919 में जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके बाद 1920 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये भी डेट याद रखें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919, और कहाँ हुआ था, अमृतसर में, अमृतसर में। अगला प्रश्न है, आ गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अभी बताया था। इसे तो आप एकदम लगा दें, कन्फर्म करें। प्रश्न पढ़ें दोबारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ऑप्शन है जालंधर में, अमृतसर में, लुधियाना में, करनाल में। तो इसका भी बताया था कहाँ हुआ था, अमृतसर में। कब हुआ था, 1919 में। इसमें एक जनसभा हो रही थी अमृतसर में। एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग, हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो जलियांवाला बाग कहाँ था, अमृतसर में। और 1919 में एक जनसभा हो रही थी। इसमें जो अंग्रेजों द्वारा रौलट एक्ट लाया गया था, उसके विरोध में यहाँ जनसभा की गई थी। तो जनरल डायल ने गोलियां चलवा दी थी निहत्थे लोगों के ऊपर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, लोकमान्य तिलक ने, महात्मा गांधी ने। अपना उस ऑप्शन लॉक करें हिंदी। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, आ माने नहीं, सहयोग माने सहयोग। हम सहयोग नहीं देंगे, किनका, अंग्रेजों का। महात्मा गांधी ने कहा अंग्रेजों का सहयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी का अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। 1918 में, 1920 में, 1922 में, 1924 में। बताएं एकदम। तो 1920 में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1920 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, 1922 में चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी, तिथि याद रखें, 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड। कहाँ हुआ था, गोरखपुर, गोरखपुर में। ठीक है, 1922 में चौरी चौरा कांड 5 फरवरी को गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, तो इसी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में ही ये कांड हुआ था। तभी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। प्रश्न आएगा कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने कब वापस लिया। तो 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ था, उसको देखते ही यहाँ हिंसा हुई थी। यहाँ क्या किया गया था कि जो भारतीय जुलूस जा रहा था, वहाँ पर अंग्रेज जो पुलिस वाले थे, उन्होंने इन लोगों को रोका, आंदोलनकारियों को। तो इन आंदोलनकारियों क्या किया, उस पुलिस चौकी को जला दिया। तो इसी को विदित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। ऑप्शन अपना चित करें, 1926 में, 1927 में, 1927 में, दो डबल ऑप्शन हो गए, और 1930 ऑप्शन में थे। हाँ, 1928 कर लीजिए।
तो 1928 में कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए ध्यान रखें, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। तो इसी साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की पुलिस द्वारा लाठियों से प्रहार करने पर उनकी मृत्यु हो गई। तो प्रश्न पूछेगा कि लाला लाजपत राय की या कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस नेता की पुलिस द्वारा हत्या की गई? तो लाला लाजपत राय की। लाजपत राय की। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है गेटनबर्ग ने, रोज बेकन ने, गैलीलियो ने, डेस्कार्ते ने। किसने किया था? जल्दी बताएं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो सबको पता होगा किसने किया था, गैलीलियो ने। ठीक है, याद रखेंगे, गली है दूर, गली है दूर, तो गली से गैलीलियो, दूर से दूरबीन। ठीक है, गली है दूर, गली से गैलीलियो और दूर से दूरबीन। ठीक है, तक याद कर लें, गली है दूर, तो गली से गैलीलियो, दूर से दूरबीन। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गली है दूर, गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम भारत पहुंचने वाला विदेशी व्यक्ति कौन था? ऑप्शन लॉक करें फटाक से। मैगलन, वास्को ड गामा, कोलंबस, फ्रांसिस ड्रेक। समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम भारत पहुंचने वाला विदेशी व्यक्ति कौन था? तो कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत किससे आया था? समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग से होते हुए और ये भारत में इसने एंट्री की थी। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम कहाँ पाया था? काली तट। काली तट पर सर्वप्रथम भारत आया था 1498। कब आया था? 1498 ईस्वी में इसका बंदरगाह पर जिसका जहाज पहुंचा था सर्वप्रथम। तो लोग कहते हैं कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को ड गामा ने। तो वास्को ड गामा ने खोज नहीं की थी, परंतु 1498 ईस्वी में भारत जो सॉरी वास्को ड गामा भारत में आया था, एंट्री किया था। तो समुद्री मार्ग की इसने खोज की थी। किसकी की थी? समुद्री मार्ग से इसने भारत की खोज की थी। किस प्रकार से कि समुद्र की इसने रास्ते की खोज की थी। ठीक है, भारत की नहीं। तो 1498 काली तट पर वास्को डिगामा सर्वप्रथम आया था। प्रश्न बनेगा कि सर्वप्रथम किस विदेशी ने समुद्र मार्ग से भारत की सर्वप्रथम यात्रा की? तो वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा का जहाज काली तट पर कब पहुंचा? तो 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? नागरिक शास्त्र से प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए, 9 दिसंबर 1946, 9 अगस्त 1946, 10 दिसंबर 1949, 9 दिसंबर 1948। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन पहला सही है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष पूछे जाएं तो अस्थाई
अस्थाई अध्यक्ष पूछे जाएं तो कौन थे? बताइए। अस्थाई अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, अस्थाई अध्यक्ष थे ये। ठीक, और स्थाई कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना, अपने नोट कर लेना प्रश्न। स्थाई कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये 11 दिसंबर को स्थाई अध्यक्ष बने थे। और ये कब बने थे? ये 9 दिसंबर को ही नियुक्त थे। कब थे? 9 दिसंबर को ही नियुक्त थे। क्लियर हुआ? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अस्थाई यानी कुछ समय के लिए बनाए गए थे। ठीक है। और उसके स्थायी जो हमेशा के लिए स्थगित कर दिए हों, तो राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी। ठीक, राजेंद्र प्रसाद थे। और ये कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, संविधान के बारे में और डिटेल से पढ़ लीजिए। होप है कि हमारी आपको प्रश्नों को सीरीज अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें। परीक्षा हॉल में जाने से पहले इन प्रश्नों को अवश्य पढ़ें। ये आगे समाप्त है सीरीज। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।